नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष एल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई थी और माना जा रहा था कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वर्षा की मात्रा कुछ कम रहेगी, क्योंकि पिछले वर्ष लानीना की कंडीशन थी तो वर्षा काफी हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ एल नीनो के बावजूद भी कि उत्तरी भारत में बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, भारी वर्षा हुई है, पूरा का पूरा उत्तरी भारत लगभग डूब चुका है। इसके लिए मुख्य रूप से तीन घटनाओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, दूसरा मानसूनी पवने और तीसरा जलवायु परिवर्तन। देखो हुआ क्या। सबसे पहला कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। देखो ये पश्चिम से आता है विक्षोभ, अभी डिटेल में देखेंगे लेकिन एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिम दिशा से आता है एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और मुख्य रूप से ये दिसंबर से लेके मार्च की कंडीशन है। इन महीनों में ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं और इधर से ये मानसूनी पवने आ रही हैं। ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये मानसूनी पवने हैं। तो इस वर्ष क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मिल गए या यूं के दोनों ने आपस में इंटरेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा हुई। लेकिन ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसका कारण क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। क्योंकि सामान्य रूप से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मार्च तक ही रहते हैं, लेकिन इस बार ये जुलाई में भी ये बना हुआ है। तो जुलाई में पश्चिमी विक्षोभों का आना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आना एक क्लाइमेट चेंज का या जलवायु परिवर्तन का एक सूचक है और ये दोनों ने आपस में मिल गए तो वर्षा बहुत हुई। ऐसी ही परिघटना हमने 2013 में देखी थी, जब केदारनाथ में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तब भी क्या हुआ था, इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया और इधर से मानसूनी पवने आई और आपस में मिल गई, जिससे वजह से भारी वर्षा हुई। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं और इन सब के लिए, इस परिघटना के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज को। तो देखो सामान्य रूप से होता क्या, देखो सामान्य रूप से होता है कि जब धरातल गर्म होता है, अगर अर्थ सरफेस हमारी गर्म होगी, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ता है, अर्थ सरफेस गर्म होती है, तो इसके संपर्क की वायु भी गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठने लगती है। और जब अगर ऊपर उठेगी तो यहां पर वायु की कमी हो गई, इसलिए यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों से इस क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। अर्थात कहूं तो इन क्षेत्रों में हाई प्रेशर होता है और यहां पर लो प्रेशर होता है, निम्न वायु दाब। तो हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। तो नंबर एक। अब देखो होता क्या भारत में ये कंडीशन उत्पन्न होती है जब यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, तब पूरे के पूरे उत्तरी भारत में गर्मी की स्थिति उत्पन्न होती है, धरातल गर्म हो जाता है और इसकी वजह से हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, निम्न वायु दाब। देखो यहाँ पर एल एल लिखा है, मतलब हवाएं यहाँ ऊपर उठ चुकी हैं। अब इस लो प्रेशर को पूरा करने के लिए यहां से हवाएं इसकी ओर चलती हैं, अर्थात ये हिंद महासागर में, ये आपका अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहां से हवाएं इस लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो देखो यहाँ पर ये पूरे के पूरे भारत में इस क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाता है। तो हवाएं क्या करती हैं, मानसूनी पवने इसकी ओर चलती हैं, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। इसे ही भारत का मानसून कहा जाता है। तो जब ये पवने यहां पहुंचती हैं तो इस क्षेत्र में क्या होगा, हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, यहां पर देखो इस क्षेत्र में हिमालय है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में हिमालय पाया जाता है। इसमें यहां हिमालय है, जब हिमालय इस क्षेत्र में होगा तो क्या होगा, ये जो पवने आई थी अरब सागर से या हिंद महासागर से, इनमें जलवाष्प की मात्रा होती है, अर्थात इसमें पानी होता है, आर्द्रता होती है। तो जब ये क्या करेगा, इनके सामने पर्वत आएगा तो ये पर्वतों के सहारे ऊपर उठ जाती है। अब जब ये पर्वतों के सहारे ऊपर उठेंगी तो हवाएं ठंडी होंगी, जिससे बादलों का निर्माण हो जाता है और यहां वर्षा होती है। तो सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि मानसूनी पवने जो अपने साथ आर्द्रता लाती हैं, जल लाती हैं, वो पर्वतों के सहारे ऊपर उड़ जाती हैं और वर्षा करती हैं। ये सामान्य स्थिति है मानसून में। लेकिन एक और कंडीशन भी यहां रहती है कि जब धरातल गर्म हो जाता है तो ये भी ऊपर उठता है। जब गर्म होने पर हवाएं ऊपर उठेंगी तो उनमें आर्द्रता की मात्रा है, तो क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा। तो ये दो परिघटनाएं हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। मैदानी भागों में ये होती है, पर्वतीय भागों में ये कंडीशन और ये दोनों देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर्वतों के सहारे भी हवा ऊपर उठती है और धरातल गर्म होकर भी हवाएं ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पर वर्षा होती है, बादलों का निर्माण होता है। लेकिन अब क्या हो कि अगर इनकी स्पीड बढ़ जाए, अगर क्या हो कि अगर ये हवाएं ऊपर जा रही हैं और इनकी ऊपर उठने की स्पीड बढ़ जाए, तो हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठेंगी और बहुत तेजी से ऊपर उठेंगी तो बहुत तेजी से बादल बनेंगे और बहुत तेजी से बादल बनेंगे तो उनमें जल की मात्रा ज्यादा होगी और वर्षा की मात्रा भी बहुत ज्यादा होगी। अब इसमें रोल आता है पश्चिमी विक्षोभ का। देखो हुआ क्या,
अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये है क्या, देखो सबसे पहले देख लेते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, मतलब शीतकाल में आने वाले चक्रवात जो ठंडे क्षेत्रों में बनते हैं। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के क्षेत्र में बनते हैं। इसके उत्तर में यूरोप है और दक्षिण में अफ्रीका है। तो ये यहां पर बनते हैं और फिर धीरे धीरे जेट स्ट्रीम के साथ ये भारत की ओर आते हैं और आर्द्रता लेके आते हैं और शीतकाल में वर्षा करते हैं। हमारे यहाँ जो शीतकाल में हिमपात होता है वो भी इसी की वजह से होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये हमारी रबी की फसल के लिए अच्छे होते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो यहाँ से आते हैं, ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से, ईरान अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचते हैं और भारत में शीतकाल में वर्षा करते हैं और हिमपात करते हैं। लेकिन ये जो परिघटना है ये दिसंबर तक की परिघटना थी, दिसंबर से लेकर मार्च तक। लेकिन अब हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से या यूं कहें जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जुलाई में भी आने लगे हैं। तो जुलाई में आने की वजह से इस बार क्या हुआ कि ये यहां पर आपका एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, पश्चिमी विक्षोभ। देखो पश्चिमी विक्षोभ में होता क्या है, इसको बाद में डील करते हैं। देखो ये रहा पश्चिमी विक्षोभ, इस तरह का होता है, ये चक्रवात है। इसके शीर्ष पर लो प्रेशर पाया जाता है, यहां पर देखो ये रहा लो प्रेशर। और इसके इस क्षेत्र में देखो हवाएं चल रही हैं यूं, ये गर्म हवाएं ये यूं जा रही हैं और ये गर्म हवाएं इस लो प्रेशर की ओर जाएंगी और हवाएं ऊपर उठेंगी। देखो यहां पर शीर्ष पर क्या लो प्रेशर है, तो हवाएं मैंने अभी पहले बताया था कि हवाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी। तो इसके शीर्ष पर लो प्रेशर है तो हवाएं क्या करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। और ये बनता है कहां पर, ये बनता है 8000 9000 मीटर, मतलब अगर हम वायुमंडल में जाएं तो 8 या 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनता है। तो वहां पर लो प्रेशर है तो हवाएं क्या करेंगी, ये गर्म हवाएं क्या करेंगी, इसकी ओर आकर्षित होंगी। तो जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो बादलों का निर्माण होगा और वर्षा होगी। लेकिन अब देखो अब क्या हुआ पश्चिमी विक्षोभ की कंडीशन में, अब भारत के ऊपर यहां पर बना हुआ है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अर्थात मैं यहां कहूं कि यहां पर बना हुआ है लो प्रेशर, इस जगह पर आपका है लो प्रेशर। जब लो प्रेशर है और पूरे भारत से पवने यूं यहां पर यूं जा रही है, यूं ये मानसूनी पवने हैं और इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कहां से आई है, इधर बंगाल की खाड़ी से, इधर अरब सागर से। तो जब ये यहां जाएंगी इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत होगी, तो सामने पर्वत है तो पर्वतों के सहारे ऊपर उठने लगेंगे। लेकिन इसके ऊपर क्या मिल रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है जो यूं ऊपर है और इस पे लो प्रेशर है। तो ये क्या करेगा, इन गर्म हवाओं को अपनी ओर खींच लेगा ऊपर। अर्थात जो पर्वत के ऊपर की स्थिति थी, अगर मैं इसको इस दिशा में दिखाऊं, इस कंडीशन में, ये वाले में, इस कंडीशन में क्या हो कि अगर यहां पर एक लो प्रेशर बना हो जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इन हवाओं को तेजी से ऊपर की ओर खींच लेगा। जब तेजी से ऊपर की ओर खींच लेगा तो जो बादल धीरे धीरे बनने थे अब एकदम से ऊपर उठेंगे और बादलों का निर्माण हो जाएगा और जिससे मूसलाधार वर्षा होती है। यही कंडीशन हुई है यहां पर। देखो यहां पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और ये मानसूनी पवने थी। तो जब मानसूनी पवने यहां पहुंची और यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, चक्रवात था, वो लो प्रेशर था, उसने इन हवाओं को अपनी ओर खींच लिया ऊपर की ओर। और जब ऊपर की ओर खींचा तो यहां पर क्या हुई, भारी वर्षा होगी। तो यहां पर मानसूनी वर्षा जो मानसूनी पवनों के कारण होने वाली थी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने एक ट्रिगर की तरह कार्य किया। और 2013 में उत्तराखंड में भी यही स्थिति देखने को मिली थी, तब भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर बना हुआ था और उसने उन हवाओं को ऊपर खींच लिया और मूसलाधार वर्षा हो गई। और इस तरह की वर्षा में मुख्य रूप से योगदान रहता है कपासी वर्षा मेघों का। ये इस तरह के मेघ होते हैं, इस तरह के लंबवत बादल। इनमें जब होता क्या है, जब कभी भी हवा तीव्र गति से ऐसे ऊपर उठती है, ऐसे अगर ये पर्वत है इसके सारे एकदम ऊपर उड़ जाएगी, तो बादल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा ऊर्ध्वाधर, मतलब ऐसे खड़ा बादल का निर्माण हो जाता है। अब इस तरह के अगर खड़े बादलों का निर्माण होगा यूं, तो आप देखो बहुत ही कम जगह में, देखो इतना सा बेस है इसका और इतनी इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाई देखो यहाँ लेकर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर से लेकर 9-10 किलोमीटर ऊंचाई तक हो सकता है, अर्थात 8-9 किलोमीटर ऊंचा बादल होता है। और जब इस बादल में से जब वर्षा की बूंदें गिरेंगी तो बहुत कम जगह में गिरेंगी, तो यहाँ पे क्या होता है, लगातार जब एक बूंद आएगी तो वो सारी बूंदों को अपने साथ लेकर नीचे आएगी और बड़ी बड़ी बूंदें गिरती है, जिसे बादल फटना भी कई बार कह देते हैं। तो इस ऊर्ध्वाधर जिन्हें कपासी वर्षा मेघ कहते हैं, ऐसे बादलों का निर्माण होता है जब हवा एकदम से ऊपर उठती है। तो इन दशाओं में भी इसी तरह के बादलों का निर्माण हुआ जिन्हें थंडरस्टॉर्म भी कह देते हैं, तड़ित झंझा। इन बादलों से मूसलाधार वर्षा हुई और बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो गई। तो ये तो जब मेन कारण था इसका कि ये सब हुआ, लेकिन ये तो था वहां की कंडीशंस जो हैं, जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं। देखो इंटरेक्शन हो रहा है मॉनसूनी पवनों का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ।
लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण है क्लाइमेट चेंज। देखो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ क्या है, एक तो देखो ये पूरा का पूरा आपका कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है और ये अरेबियन सागर है, हिंद महासागर के पार्ट है, इंडियन ओशन के। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इनका तापमान बढ़ रहा है, और जब तापमान बढ़ेगा तो इनके ऊपर से आने वाली हवा में मॉइस्चर की मात्रा या आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी, उनमें जल की मात्रा ज्यादा होगी। और जब ये पवनें यूं आ रही हैं तो इनमें जब आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है और ये एकदम से ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर बादलों का निर्माण होगा और वर्षा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज का इसमें रोल है कि अब जो हवाएं आ रही हैं उनमें आर्द्रता की मात्रा ही ज्यादा है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये अब जून जुलाई तक आते हैं। पहले ये मार्च तक ही खत्म हो जाते थे, मार्च कभी कभार अप्रैल में आएगा, लेकिन अब क्या होने लगा, ये जुलाई तक मतलब समर्स में आने लगे हैं। और उसका कारण भी क्या है, क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि जब ये जो ग्रीष्म काल होता है या यूं को मानसूनी काल होता है, तो इसमें ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये भारत से उत्तर की ओर चले जाते हैं, यहां नहीं आते, ये उत्तर की ओर चले जाएंगे, सेंट्रल एशिया की साइड में। अब क्या हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो है अब इनकी जो आवर्ती है वो नीचे की ओर आने लगी है, या इनकी पोजीशन जो है वो नीचे आने लगी है। अब पोजीशनिंग नीचे हो गई तो अब ये भारत को प्रभावित करने लगे हैं और उधर से मानसून आ जाता है, और मानसून और ये दोनों एक साथ होने की वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो अब हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पैटर्न को भी प्रभावित कर रहा है और इन मानसूनी पवनों को भी प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है और पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है। दूसरा कारण यह है कि वहां निर्वनीकरण बहुत है, डिफॉरेस्टेशन है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में निर्वनीकरण हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन वजह से क्या होता है, पेड़ नहीं है, अगर पेड़ होंगे तो जो पानी बरसात हुई, मान लो कि ये एक आपका एक पर्वतीय क्षेत्र है यूं, और अगर इस पर वन है, अगर इस पर क्या है, वृक्ष है, तो अगर यहां पर पानी की बूंद पहले आएगी तो उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, और अगर यहां से पानी का जल बहकर नीचे भी आएगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। और यहां पर आपको मान लो नदी है एक, यहां नदी बह रही है, तो यहां नदी में पहुंचने में उस पानी को समय लगेगा और उतने में ये पानी आगे निकल जाएगा, तो नदी का जो लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पानी धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहा है। अब हो क्या रहा है कि हमने इन वृक्षों को काट दिया है, ये सब काट दिए हैं, तो अब होता क्या है, जैसे ही वर्षा होती है सारा का सारा जल तुरंत नदी में आ जाता है और नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये हो रहा है, दूसरा कारण ये है कि जब ये धरातल, इस पर वृक्ष है ही नहीं, तो इस सरफेस का तापमान भी बढ़ जाता है। जब इस सतह पर वृक्ष नहीं है तो इसके नीचे जो तल था वो निकल आया, तो इसका तापमान बढ़ जाएगा। अब अगर जब तापमान बढ़ जाएगा तो इसके संपर्क की वायु भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाती है तो जल्दी से वो भी क्या करती है, ऊपर उठने लगती है, जिससे तेजी से ऊर्ध्वाधर बादलों का निर्माण होता है, जो मैंने पहले बताए थे कपासी वर्षा में। तो ऐसे बादलों का निर्माण बहुत ज्यादा होने लगता है, बहुत तीव्रता से होने लगता है, जिससे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो निर्वनीकरण भी एक इसका कारण है। और दूसरा नुकसान होने का वजह क्या है, तीसरा, इसकी वजह से देखो क्या होता है, जब वन नहीं होंगी तो उनकी जड़ें बांधे रखती है मिट्टी को, तो जब ये निर्वनीकरण हो जाता है तो लैंडस्लाइड की मात्रा बढ़ जाती है, चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और वो खिसकने लगती हैं, तो लैंडस्लाइड बढ़ जाता है। और तीसरा नुकसान होने का चौथा कारण ये भी है कि इंक्रोचमेंट, बहुत बड़े एरिया में जो रिवर जिस क्षेत्र से फ्लो कर रही थी, मान लो कि रिवर इतने क्षेत्र से यूं फ्लो कर रही है, यहां तक, इस क्षेत्र तक फ्लो कर रही थी, लेकिन हमने क्या किया कि सामान्य रूप से नदी का जल यहां तक ही रहता था, तो हमने इन क्षेत्रों में बिल्डिंग्स का निर्माण कर डाला, इंक्रोचमेंट कर डाला। लेकिन अब नदी जब भी उसमें पानी की मात्रा बढ़ती है तो वो अपने पुराने मार्ग को एक्वायर करती है, यहां तक वो बहने लगती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इंक्रोचमेंट भी, हमने नदी के मार्ग को रोक दिया, इसलिए वजह से भी क्या हो जाता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और सिल्टिंग की प्रॉब्लम भी रहती है हिमालय नदियों में, वहां पर नदियों के पैंदे में गाद जम जाती है और उसकी वजह से उनका जल जो आपका बेस लेवल है या यूं को उसका नितल है वो ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। देखो यहाँ पर सिल्टिंग की वजह से क्या होगा, ये नीचे का इलाके में सिल्ट जम गई तो ये इसका लेवल क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। तो इन कंडीशनों से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन मौसमी परिघटनाओं में मुख्य रूप से तीन ही कारण है। नंबर एक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दूसरा आपका क्या, मॉनसूनी ट्रफ जिसे बोला है, और तीसरा नंबर है क्लाइमेट चेंज। इन तीनों की वजह से इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन बढ़ रहा है और वर्षा मूसलाधार हो रही है और बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो गई है।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।